दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजी रामायण तकनीकी पर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे दोस्त खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए शुरू करता हूँ आज का सेशन। आज का सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किसी भी समकोण त्रिभुज के अंतर्गत, समकोण त्रिभुज के अंदर कोई भी अगर सेमी सर्किल हो, वो सेमी सर्किल आपका लंब पर हो सकता है, वो सेमी सर्किल आधार पर हो सकता है, वो सेमी सर्किल एक कर्ण पर हो सकता है, यानी परपेंडिकुलर हो सकता है, बेस पर हो सकता है और हाइपोटेन्यूज पर हो सकता है। अगर इस प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, कैसा ट्रिक्स होगा, कैसा कंसेप्ट होगा, कैसा लॉजिक होगा, इसको समझिए। मैं लॉजिक और कंसेप्ट दोनों बताऊंगा, ध्यान समझिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसको बताने का 2-3 तरीका है, 3 तरीका लगभग है। इसमें एक तरीका है सिमिलरिटी रूल। अभी तक मैं सिमिलरिटी रूल नहीं पढ़ाया हूँ, इसलिए मैं सिमिलरिटी रूल पर अभी काम नहीं कर रहा हूँ। सिमिलरिटी रूल इसे थोड़ा सिमिलरिटी रूल से बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इस टाइप क्वेश्चन में। इस टाइप क्वेश्चन को जब आप बनाते हैं डायरेक्ट तो आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। सिमिलरिटी रूल में थोड़ा सा कठिनाई बढ़ जाती है, हर बच्चे को समझ में कम आता है, लेकिन जो मैं रूल बताऊंगा वो हर किसी को समझ में आ जाएगा। समझिए बात को कैसे। सबसे मान लीजिए ये पहला क्वेश्चन, ये सेकेंड क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। आइए शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन, फिर सेकेंड क्वेश्चन, फिर थर्ड क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन है, और कभी भी यह एक मान लीजिए समकोण त्रिभुज यहाँ पर आ गया, ठीक। अच्छा आ गया तो यहाँ पर एक बन गया सेमी सर्किल। क्या बन गया दोस्त? सेमी सर्किल। अच्छा इसी सेमी सर्किल को अगर हम इधर पलटे, इसी के अगर हम दर्पण से मिरर के रूप में अगर मिरर से इधर पलटें तो ये किस प्रकार शेप बनेगा? तो ये शेप बन जाएगा ऐसे, और ये जो कोण है ना ये आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ आने से मतलब यहाँ आने से कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा ऐसे, और ये यहाँ से मिल जाएगा। समझिए मेरी बात को। ये पॉइंट आ गया यहाँ पर। अगर यहाँ पर कौन पॉइंट है? ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये जो सी आ गया, ये सी यहाँ पर आ गया। ये दिखाई दे रहा है? देख लेते हैं कि मिनट हम। हाँ दिखाई दे रहा है। ये सी आ गया यहाँ पर। क्लियर? अब समझिए बात को। ये साइड कितना है? 6 है। ये साइड कितना है? यानी ए बी कितना है? 6 है। बी सी कितना है? 8 है। ये सेंटीमीटर या मीटर में हो सकता है, कोई से कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिट कुछ भी मान सकते हैं आप। अब बताइए हमको निकालना है इस सेमी सर्किल का रेडियस। हमको निकालना क्या है? इस सेमी सर्किल का रेडियस। अगर रेडियस निकालना हो, एरिया निकालना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको रेडियस निकल जाएगा तो एरिया आसानी से निकल जाएगा। क्लियर? इसका हमको निकालना है रेडियस। इस सेंटर मान लीजिए, यहाँ पर सेंटर है इसका, मान लीजिए निकालना है रेडियस। अब बताइए रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे? एक तरीका होता है बनाने का दोस्त। रेडियस निकालने के लिए आपको कभी भी किसी भी वृत्त के अंदर और कोई सर्किल हो, किसी भी वृत्त के अंदर और कोई सर्किल हो, उस सर्किल का रेडियस निकालना है। वृत्त के अंदर हो तो मान लीजिए स्मॉल आर। रेडियस होता है, रेडियस बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस। क्या होता है? डेल्टा अपॉन एस। अच्छा बात आती है डेल्टा क्या है? तो डेल्टा होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एंगल। और एस क्या होता है? तो एस होता है, आप देखे होंगे एस जो है वो सभी भुजाओं को जोड़कर आधा कर देंगे, यानी सेमी पेरीमीटर। त्रिभुज के सेमी पेरीमीटर, यानी इसका एस होता है, वह होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? एस सेमी पेरीमीटर। क्लियर? अच्छा PERE होता है सर। हाँ PERE होता है, MI होता है, ऐसे ही होता है ना, देख लीजिएगा अपना ME की MI है। इस सेमी पेरीमीटर हो गया, ठीक। क्लियर? एस का। अच्छा बताइए जब L बराबर डेल अपॉन एस होता है तो डेल क्या है? तो डेल क्या होगा? डेल होगा त्रिभुज का एरिया। इस त्रिभुज का एरिया अगर ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा? 8 होगा। यानी इस पॉइंट से C से B पॉइंट भी 8 होगा। अच्छा ये 6 है, ये 8 है, तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये जब 6 है, ये 8 है, यानी 3 के एक होता है ट्रिपलेट, 3 4 5। 3 का वैल्यू 6, 4 का वैल्यू 8, दुगुना हो रहा है, ये भी दुगुना हो रहा है, तो 5 का क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10। 3 4 5 होता है ट्रिपलेट। ये पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता होगा। और ये 10 है तो ये भी 10 होगा। हमको निकालना डेल अपॉन एस। रेडियस बराबर क्या होता है? डेल अपॉन एस। डेल क्या होगा? तो इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा? अच्छा बताइए त्रिभुज के एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस त्रिभुज का एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट।
बेस इंटू हाइट। ऐसा है, इस त्रिभुज का बेस कितना है तो कहिएगा बेस इसका सी पॉइंट से लेकर इस सी पॉइंट तक, मान लीजिए सी डैश है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस त्रिभुज का बेस कहलाएगा। तो यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है 8 है, और यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है 8 है, पूरा बेस कितना होगा 16। अच्छा हाइट कितना होगा तो हाइट कितना होगा तो हाइट है 6 अपॉन एस। एस क्या होता है, त्रिभुज के सभी साइडों को जोड़कर आधा कर देंगे तो हमारा एस आ जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, एक 10 को पकड़ लेंगे क्योंकि एक 10 को हम आधा कर रहे हैं, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो यानी इस 10 8 इस 10 8 को जोड़ेंगे तो सभी को आधा करेंगे। उससे बेहतर है कि एक ही 10 को पकड़िए और एक 8 को पकड़िए, 10 और 8 18 आ गया। क्लियर। अब समझिए कैसे बनेगा। 2 से कटेगा कितना बार में, मान लीजिए 8 बार में, 8 बार में कटेगा। अच्छा 6 3 का 8, 6 3 का 18, आ कितना के हमारे पास आ गया, हमारे पास 8/3, 8/3 ये कितना है 8/3। यही 8/3 मेरा क्या निकला, वो निकला मेरा इस त्रिभुज का रेडियस, यानी आर कितना निकला, त्रिभुज का रेडियस कितना निकला 8/3। अच्छा सेकेंड मेथड एक और है बनाने का, देखिए वो कैसे बनता है। कभी भी अगर इस प्रकार फिगर आ जाए, फिगर 2 नंबर फिगर और 1 नंबर फिगर, ये 2 फिगर में वो फार्मूला अप्लाई होता है। क्या समझिए। अब सेकेंड मेथड क्या कहता है। सेकेंड मेथड है बनाने का सबसे आसान तरीका है बनाने का। समझिए कैसे। देखिए यहाँ पे जो सेमी सर्किल है वह किस पर है तो कहिएगा ये सेमी सर्किल लंब पर है, परपेंडिकुलर पर है। अच्छा जब परपेंडिकुलर पर रहे तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले वह एक रूल है वह सभी में लगाना है। रेडियस बराबर होता है P इंटू बी, परपेंडिकुलर इंटू बेस, ये सभी में होगा, ये तीनों त्रिभुज में होगा। हर टाइप के जो मैं कर्ण पर बने, आधार पर बने या लंब पर बने, इसकी सभी में P इंटू बी होगा, यानी परपेंडिकुलर इंटू बेस होगा। अब समझिए तीसरा पॉइंट क्या होगा। इसके नीचे जो होगा ना वो नीचे होगा किस पर बना, कहिएगा लंब पर बना, तो लंब को नहीं लेंगे हम, आधार P इंटू एच लेंगे, P प्लस एच, तो P प्लस एच, P नहीं P, B प्लस एच, सॉरी B प्लस एच। ये बना एक और फार्मूला किसका, बी स्मॉल, मान स्मॉल है बी स्मॉल है, बी प्लस एच। ये फार्मूला बना किसका, जब सेमी सर्किट कर्ण पर हो यानी कर्ण पर रहेगा तो नीचे क्या होगा बी प्लस एच। उसी प्रकार जब आधार पर रहेगा तो नीचे क्या होगा पी प्लस एच। उसी प्रकार जब कर्ण पर रहेगा तो नीचे क्या होगा बी प्लस एच, यानी जिस पर बनेगा उसको छोड़ देंगे, जिस साइड पर बनेगा उस साइड को हम छोड़कर नीचे जो शेष 2 साइड बचा उसको जोड़ देंगे। अब कैसे बनेगा समझिए इसको। पी बी 8 6 48 अपॉन कितना होगा तो अपॉन होगा बी एच, बी कितना है 6 है, ए कितना है 8 है, 10 है 18, बराबर कितना होगा तो कहिएगा 8 6 48 और 3 6 18, 8/3, 8/3 यहाँ भी आया और 8/3 यहाँ पर आया। मैं आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। आइए बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यानी इस टाइप पर, ये टाइप क्या कहता है, इसको मिटाता हूँ। बन किस पर है, आधार पर। बन रहा है आधार पर, बना लिए। ये आ गया 6, ये हो गया 8, तो ये कितना होगा 10 होगा। अब इसको पलटिए नीचे पलटिएगा तो ये कैसा बनेगा समझिए बात को। देखता हूँ ये नीचे ऐसे बन जाएगा। कैसे बनेगा दोस्त, ऐसे नीचे थोड़ा भीगा हुआ इसलिए नहीं आ रहा है फ्रेश, नीचे ऐसे बन जाएगा। क्लियर, समझिए बात को। नीचे कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा और 10 6 वाला इधर आ जाएगा और ये 10 है, ये 10 इधर आ जाएगा। समझिए बात को। अब हमको निकालना क्या है, डेल बराबर निकालना है, आर बराबर डेल अपॉन एस। ये कितना होता है, डेल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका एरिया कितना होगा तो आधार इंटू 1/2, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना होगा तो बेस ये 6 और 6 12, और हाइट क्या होगा तो हाइट ये 8 है। हाइट कितना है 8 है। एस क्या होता है, सेम पेरीमीटर, सभी साइड को जोड़कर आधा कर देंगे, निकल जाएगा मेरा सेम पेरीमीटर किसका, त्रिभुज का। 10 और 10, यहाँ भी 2 10 है, यहाँ भी 2 6 है,
10 को 2 बार जोड़कर आधा करना, फिर 6 को 2 बार जोड़कर आधा करना, इससे बेहतर है कि एक ही बार जोड़ा जाए। 10 और 100 16 2 से कटेगा कितना बार में, ये मान लीजिए 4 बार में, 4 चौका 16 और 4 3 12, आ कितना गया 3। ये 3 मेरा आंसर आ गया, 3 मेरा आंसर आ गया आर बराबर। अच्छा, एक और तरीका बनाने का, आर बराबर क्या बोले थे, जब भी आर निकालना हो तो हम ध्यान देंगे इस पर। देख रहे हैं किस पर बना है, इस पर नहीं इस पर। ये किस पर बना है, सेमी सर्किल का बना है हमको बेस पर। जब बेस पर बना है तो ऊपर तो हमेशा मेरा P इंटू बी होगा, नीचे क्या होगा, जिस पर बना हो उसको छोड़ देंगे। किस पर तो बचा शेष, किस पर शेष बचा P प्लस H। अच्छा, P भी कितना होगा, तो 8 6 48, और नीचे कितना होगा PH। P और H, P कितना है, H कितना है, तो H होगा 10, ये 6 8 तो ये 10। P और H कितना होगा 16, बराबर कितना हो गया 3। और यही 3 मेरा आंसर आए, यही 3 मेरा आंसर आ गया, यानी 6 3 का 18। ठीक, क्लियर। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। थर्ड टाइप क्या कहता है, इसको समझिए ध्यान से। थर्ड टाइप में आसान है बनाना, कैसे बनेगा थर्ड टाइप, देखिए ध्यान से। ये 6 है और 8 है, तो रेडियस बराबर क्या होगा, आप कहिएगा इसको हम पलट सकते हैं, इसे पलटिएगा तो ज़रा कठिनाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, फिर यहाँ 8 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। न ये शेप, ना एक आयत बनेगा, ना ये वर्ग बनेगा, इसलिए इसको कठिनाई हो जाता है बनाने में। ये बनता है सिमिलिटी रूल से, समानांतर से जो सिमिलिटी रूल पढ़ाएंगे हम ज्योमेट्री में, उस रूल से बनता है। वो रूल थोड़ा कठिन होता है इस पोर्शन के लिए, लेकिन इसका आसान रूल क्या है वो मैं बता रहा हूँ। आर बराबर क्या है, तो आर बराबर निकलेगा मेरा, आर बराबर क्या होगा समझिए, जिस पर बन रहा है, जिस पर बन किस पर रहा है, बन किसी पर हो, बन रहा हो, P प्लस P इंटू बी, तो ऊपर सभी में होगा। हर में क्या होगा, तो हर में होगा जिस पर बन रहा है उसको छोड़कर शेष 2 साइड का योग। शेष 2 साइड कितना है, तो P प्लस बी है। P आर बराबर P इंटू बी अपॉन P प्लस बी बराबर क्या होगा, तो 6 इंटू 8 अपॉन 8 6 14 बराबर निकलेगा 48 अपॉन 14। समझे बात को, समझ गया। अच्छा, ये कितना होगा, तो ये होगा 24 और ये हो जाएगा 7, यानी 24 अपॉन 7 मेरा आंसर आ गया किसका, अगर इस पर बने तो। ये 3 टाइप है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। मिलता हूँ मैं दोस्त अगले क्लास में, तब तक